हाल ही में जब किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात हुई थी, तभी दोनों के बीच हथियारों की सौदेबाजी की खबर ने हलचल मचाई थी। उसके बाद यूके इंटेल ने यह कहकर इस हलचल को और तेज कर दिया था कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में रूस को भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भेजी है और वो रूस के सबसे बड़े विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की राह पर है। ऐसे में अब जो खबर आई है वो यकीनन यूक्रेन की नींद हराम कर देगी। उत्तर कोरिया के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS ने जानकारी दी है कि अगस्त की शुरुआत से उत्तर कोरिया ने रूस को 1 मिलियन से अधिक गोले निर्यात किए हैं। NIS का मानना है कि यूक्रेन में युद्ध का समर्थन करने के लिए रूस को 10 अलग अलग शिपमेंट में गोले उपलब्ध कराए गए थे। इनका उपयोग 2 महीने से अधिक समय तक किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया के इस खुलासे से यूके इंटेल के हाल ही के किए गए खुलासे पर मुहर लग गई है। रूस की सामरिक ताकत यूक्रेन की तुलना में अभी काफी मजबूत स्थिति में है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ना मिलने वाली मदद की वजह से वैसे ही उसकी हालत पस्त है। ऐसे में ईरान और बेलारूस जैसे देशों के साथ साथ उत्तर कोरिया से मिलने वाली हथियारों की मदद से रूस की पोजीशन इस युद्ध में और मजबूत हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो किम जोंग उन और पुतिन के एक साथ आने के उनके अपने अपने हित हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया और जापान को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में एक तरफ उत्तर कोरिया अपने हथियारों के जरिए रूस की मदद कर रहा है, तो इसके एवज में उसकी नजर रूसी सैन्य सहायता और उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ भी है। तकनीकी मदद को लेकर NIS का यह भी मानना है कि उत्तर कोरिया उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी के अंतिम चरण में है और वर्तमान में इंजन और प्रक्षेपण उपकरण पर निरीक्षण कर रहा है। ऐसे में उसको तकनीकी मदद की जरूरत लगातार बनी हुई है और इसके लिए उसकी नजर रूस पर है। NIS के हवाले से CNN ने इसके बरक्स कहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया को रूस से तकनीकी मार्गदर्शन मिला है, जिस वजह से उत्तर कोरिया के उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की संभावना बढ़ गई है। हालांकि प्रौद्योगिकी और फंडिंग के मामले में उन्हें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ओर से हर रोज भारी गोलीबारी जारी है, जिससे गोला बारूद की कमी लगातार बनी हुई है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक आमतौर पर रूसी बलों पर प्रतिदिन 2000 से 3000 तोपखाने के गोले दागते हैं। अब रूस की इस कमी को पूरा करने के लिए तो उत्तर कोरिया आगे आ रहा है, लेकिन यूक्रेन का क्या? क्योंकि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के जवाबी कार्रवाई के लिए आवश्यक गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक रूप से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जेलेंस्की ने पिछले महीने ही कहा तो था कि यूक्रेन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रूस को अपनी जमीन से बाहर कर रहा है, लेकिन हथियारों और गोला बारूद की कमी के कारण मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ऐसे में अब भी अगर मदद ना मिली तो जेलेंस्की की ये मुश्किल उनके जीत के इरादे को नामुमकिन में बदल सकती है।